नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए हम आप लोगों के लिए जो प्रैक्टिस सेट टेट का चला रहे हैं उसी संदर्भ में आज हम आप लोगों के लिए सामाजिक अध्ययन है ना, कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए जो सामाजिक विज्ञान के लिए सोशल साइंस जो आर्ट वालों के लिए होता है 60 नंबर के प्रश्न, उसमें से हम 30 क्वेश्चन के सीरीज लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। जो 2017 में आए हुए प्रश्न थे उन्हीं को लेकर आ रहे हैं आप लोगों के सामने। 2017 पे जो आए हुए थे 30 क्वेश्चन, उन्हीं 30 क्वेश्चनों को हम आप लोगों को सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इस तरह से है। निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में गर्भधारण से लेकर शव दहन तक के संस्कार निहित हैं? कौन से वेद में ये गर्भधारण से लेकर शव दहन तक के संस्कार को निहित किया गया है, उसको बताना है आपको। उपनिषद में, गृह सूत्र में, या फिर स्रोत सूत्र में, या फिर धर्म सूत्र में? इसका जो सही आंसर लिया गया था व्यापम द्वारा वो था ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर था, वो था गृह सूत्र था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। निम्नांकित में से क्षेत्रवाद का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? क्षेत्रवाद का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? मैं आप लोगों को वही आंसर दिखाऊंगा जो व्यापम ने फाइनल आंसर लिया था। मॉडल उत्तर जारी करने के पश्चात जो दावा आपत्ति होता है उसके पश्चात उन्होंने फिर से जो आंसर जारी करता है उस आंसर को मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो देखिए, एक भाषी क्षेत्र, धार्मिक भिन्नता, या फिर एक भौगोलिक क्षेत्र, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, एक भाषीय क्षेत्र हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिन ए इलाही में प्राथमिक दृष्टि से किस धर्म के अवयव थे? दिन ए इलाही धर्म में प्राथमिक दृष्टि से किस धर्म के अवयव थे? इस्लाम तथा हिंदू, इस्लाम तथा क्रिश्चियनिटी, इस्लाम तथा सिख, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इस्लाम तथा हिंदू था। जो दिन ए इलाही धर्म था उसके प्राथमिक दृष्टि से किस धर्म के अवयव थे? तो इस्लाम और आपके हिंदू, है ना। दिन ए इलाही किसने चलाया था उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। ऐसा भी पूछा जा सकता है ना। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नांकित में से किस वेद से संकलित है? देखिए, जो गायत्री मंत्र हम ओम भूर्भुवः स्वः करते हैं वो कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, या फिर अथर्ववेद से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऋग्वेद से लिया गया है। आप लोग चाहें तो कमेंट करके ये बता सकते हैं कि ऋग्वेद के कौन से मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ऋग्वेद से तो लिया गया है लेकिन कौन से मंडल से लिया गया है। ठीक है, और ऋग्वेद में कितने मंडल थे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 पे आ जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नांकित में से किस स्थान से खंभात की खाड़ी से जुड़ा हुआ बंदरगाह खोजा गया है? देखिए, खंभात की खाड़ी से जुड़ा हुआ बंदरगाह खोजा गया है लोथल से, सुतकांगेडोर, या फिर अमरी, या फिर चंदहुदड़ो से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है लोथल, है ना। लोथल को वहाँ का बंदरगाह का शहर कहा जाता था। ठीक है, लोथल पे बंदरगाह खोजा गया है। ठीक है, इसी को पत्तन शहर भी कहा जाता है। ठीक है, निम्न में से पत्तन शहर था बोलेगा तो लोथल, है ना। ठीक है, यहीं पे बंदरगाह मिला था। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? शिवाजी पढ़ लीजिएगा, बहुत ही पूछा जाता है, बहुत ही रिपीटेड होता है शिवाजी से क्वेश्चन। शिवाजी अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा शिवाजी के बारे में पूरा। तो देखिए, शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 1674 में, है ना। 1674 ईस्वी में इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, शिवाजी, आगे देखते हैं, शिवाजी के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे शिवाजी से, कराना चाहूँगा तो अभी समय नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, कक्षा में शिक्षण के लिए निम्नांकित में से कौन सी संकल्पना प्रवचन विधि के लिए उचित होगी? समुदाय, संस्कृति, संस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संस्कृति हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संकल्पना प्रवचन, है ना, डिस्कोर्स जिसको कहा जाता है, उसके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 98 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस कानून द्वारा समाप्त किया गया? देखिए, पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चलता था भारत में, तो कौन से कानून द्वारा उसको समाप्त किया गया? देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1857, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1859, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। 1857 की क्रांति के पश्चात
है ना। 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है। तो उसके पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके जस्ट 1 साल पश्चात समाप्त कर दिया गया था, और जो शासन जो है वो सरकार अपने हाथों पे ले गई थी, ठीक है। तो देखिए आप 1857 में जो क्रांति हुई थी वे कहाँ से प्रारंभ हुई थी, किस तारीख को प्रारंभ हुई थी, कमेंट करके बताएंगे आप, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक निम्नांकित में से कौन है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक निम्नांकित में से कौन है, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्मकाचार्य या फिर वल्लभाचार्य। देखिए यहाँ पे पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक थे वो थे वल्लभाचार्य जी थे, ठीक है। वल्लभाचार्य जी को पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक कहा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर समय पे आ जाते हैं, गुप्त शासन की स्थापना किन्होंने की थी। तो गुप्त शासन इस तरह से ऑप्शन श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर इसमें से कोई नहीं। तो गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। गुप्त वंश भी पढ़ लीजिएगा, कई बार पूछा जाता है गुप्त वंश से संबंधित बहुत सारे पूछा जाता है। 2 समुद्रों का विजेता किनको कहा जाता है ना। इसमें गुप्त शासन से संबंधित है, कमेंट करके बताइएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है सोशल साइंस से संबंधित। निम्नांकित में से किस अभिलेख में अशोक ने मगध का प्रियदर्शी राजा का विरुद्ध अंकित किया है। देखिए कौशाम्बी का शिलालेख, मास्की शिलालेख, सारनाथ स्तंभलेख या फिर भाब्रू शिलालेख। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है मास्की अभिलेख, है ना। मास्की शिलालेख पे इन्होंने आपके प्रियदर्शी राजा के विरुद्ध अंकित किया है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102, निम्नांकित में से कौन सी घटना मौर्य वंश के इतिहास क्रम की पृष्ठभूमि है। कौन सी घटना है, महावीर स्वामी की मृत्यु, बुद्ध की मृत्यु, अलेक्जेंडर का आक्रमण या फिर कलिंग का युद्ध। तो जो सही आंसर है वो है अलेक्जेंडर का आक्रमण। जब अलेक्जेंडर आक्रमण करता है तभी मौर्य वंश का इतिहास की पृष्ठभूमि के बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं 101, अकबर के द्वारा निर्मित इबादत खाना कहाँ स्थित है। देखिए अकबर ने एक इबादत खाने की स्थापना की थी, वो कहाँ है, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, आगरा या फिर लाहौर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में है। इबादत खाना कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी में है। आप कमेंट करके बताइएगा मेरे को अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ है। मेरा इस तरह से आपको कमेंट करने का कहने का मतलब ये है कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं एग्जाम के लिए। जितने आप लिखेंगे आप लोगों को उतना याद होते जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में अगर आप लिख देते हैं तो आपकी याद वो परमानेंट रह जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा सूफी सिलसिला भारत से अधिक लोकप्रिय है। भारत से अधिक लोकप्रिय कौन सा, भारत में मतलब कौन सा अधिक सिलसिला, मतलब जो सूफी सिलसिला है भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय है। आपका चिश्ती, कादरी, सुहरावर्दी या फिर फिरदौसी। तो जो सही आंसर है वो है चिश्ती, है ना। ये चिश्ती सूफी सिलसिला सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कहाँ पे, भारत पे। निम्नांकित में से किस भाग में सूफी ऋषि सिलसिला का अस्तित्व है। देखिए ये सूफी वाला भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है, तो सूफीवाद को पढ़ लीजिएगा। सूफीवाद से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो ऋषि सिलसिला है सूफीवाद से संबंधित है, वे कहाँ पर ज़्यादा चलता है, बंगाल पे, दक्कन पे, कश्मीर पे या फिर पंजाब पे। इसका जो सही आंसर है ऋषि वाला चलता है आपका कश्मीर में, है ना, ऋषि कश्मीर, ठीक है। तपस्या कौन लोग कहाँ करते हैं, तो ऋषि लोग कश्मीर में ही तपस्या करते हैं, इसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, बंगाल विभाजन को निम्नांकित में से किसने रद्द किया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। किनके समय में हुआ था, तो करजन के समय पे हुआ था। लेकिन इसको रद्द किन्होंने किया, 1905 का बंगाल विभाजन है ना, किनके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के। लेकिन इसको जो रद्द किए वो थे आपके लॉर्ड हार्डिंग थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107, एक तकनीकी एक संस्था में सफल होती है लेकिन दूसरी संस्था में असफल होती है। एक समाजशास्त्री इसे किस दृष्टि से देखेगा। अपर्याप्त तकनीक, प्रबंधन का अपर्याप्त सहयोग, संगठन की राजनीति या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 107 का वो हो जाएगा आपका संगठन की राजनीति कहा जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संगठन की राजनीति, ठीक है। आगे देखते हैं 108,
निर्धनता में प्रमुख सामाजिक दुष्परिणाम कौन सा है? निर्धनता के जो सामाजिक दुष्परिणाम है वो कौन है? अपराध एवं बाल अपराध, भिक्षावृत्ति, आत्महत्या, उपरोक्त सभी। तो देखिए निर्धनता से बालकों में यही सब आ जाती है, अपराध भी करेगा, बाल अपराध भी करेगा, भिक्षावृत्ति भी करेगा, आत्महत्या भी कर सकता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश मुद्राओं में निम्नांकित में से कौन सा पशु रेखांकित किया गया है? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश मुद्राओं में कौन सी पशु है उसको बताना है आप लोगों को। शेर, हाथी, यूनिकॉर्न या फिर घोड़ा। तो देखिए इसमें जो आंसर लिया गया था व्यापम द्वारा वो लिया गया था ऑप्शन सी को, यूनिकॉर्न को लिया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, यूनिकॉर्न। ठीक है, आगे देखते हैं, किस मुगल शासक को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है? देखिए आलमगीर के नाम से जाना जाता है। कौन से मुगल शासक को जाना जाता है? तो ऑप्शन इस तरह से आप लोगों के सामने, अकबर, औरंगजेब, बहादुर शाह द्वितीय या फिर हुमायूं। तो देखिए आलमगीर के नाम से जाना जाता था, आपके औरंगजेब को जाना जाता था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 पे आते हैं। ब्रिटिश राज के दौरान निम्नांकित में से कौन सा 21 गन सैल्यूट राज्य था? देखिए 21 गन सैल्यूट बोला जाता है। ठीक है, 21 गन सैल्यूट। हैदराबाद, जम्मू कश्मीर या फिर उपरोक्त में से दोनों, ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों, ये थे 21 गन सैल्यूट राज्य थे। ठीक है, ब्रिटिश राज्य के दौरान। भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस 1920 के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? देखिए भारतीय व्यापार संघ है ना, कांग्रेस के 1920 के अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक या विपिन चंद्र पाल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय बने थे। ठीक है, याद रखिएगा, लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे। कौन कौन, उसको कमेंट करके बताइएगा आप। आगे देखते हैं, 113 निम्नांकित में से कौन सी रचना कबीरदास द्वारा निर्मित है? देखिए कबीरदास की रचना कौन सा है उसको बताना है। आदि ग्रंथ, बीजक, पदावली या फिर सुरसागर। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो है बीजक। ठीक है, जो कबीरदास जी के संग्रह था, उन रचनाओं का संग्रह था, उसको बीजक के नाम से जाना जाता है। सुरसागर की रचना किन्होंने की है? कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप बताइएगा। आगे देखते हैं, हर एक प्रश्न में हजारों प्रश्न छुपे हुए हैं, आप अगर करना चाहें तो, क्योंकि ये सोशल साइंस है, सोशल साइंस कहीं से भी पूछ सकता है। एक बृहद रूप से प्रयोग किए जाने वाले सामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक में कठिनाई का सबसे प्रमुख घटक है सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सही प्रवृत्ति न होना, विभिन्न संकल्पनाओं के माप के लिए टूल्स की अपर्याप्तता, आधिक्य अनाकलित घटकों की उपस्थिति या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अत्यधिक अनाकलित घटकों की उपस्थिति। ठीक है, अनाकलित घटकों की उपस्थिति हो जाएगी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115, निम्नांकित में से किस यूनानी शासक के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने एक यूनानी शासक के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। वे कौन थे? हेरोडोटस, सेल्यूकस निकेटर, मिट्रोडोट्स या फिर अलेक्जेंडर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सेल्यूकस निकेटर। देखिए सेल्यूकस निकेटर जो है, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर के यहाँ आक्रमण किया था। फिर सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह, हेलेना, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना, इसका विवाह करा दिया अपने किसके साथ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में, और इन्हीं के साथ में भेज दिया गया था एक राजदूत। ठीक है, आगे देखते हैं, आप यहाँ पे एक चीज और कमेंट कीजिएगा, हेरोडोट्स कौन थे? ठीक है, हेरोडोट्स को किस नाम से जाना जाता है, या हेरोडोट्स कौन थे उसको कमेंट करके बताइएगा। दो समाजशास्त्री के अभिमत निम्नांकित में से किन मुद्दों पर अलग हो सकते हैं? वैश्विक आतंकवाद, एक अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाना, या फिर समाज में भ्रष्टाचार के कारण, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ मैं आपको वही क्वेश्चन आंसर दिखा रहा हूँ जो व्यापम द्वारा लिए गए थे। परिवार रूपी संस्था का प्रमुख तत्व कौन सा है? सामान्य निवास, विवाह संबंध, संयुक्त संपत्ति या फिर भावनात्मक आधार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, परिवार रूपी संस्था का मुख्य तत्व क्या है? तो विवाह संबंध होता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 118, निम्नांकित में से किस दार्शनिक द्वारा समाजशास्त्र के तर्कवाद की संकल्पना दी गई है। समाजशास्त्र के तर्कवाद की संकल्पना अगस्ट काम्प या फिर इमेनुअल कांत या फिर लुडविन विटजेंस्टाइन है ना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लुडविंग के द्वारा दिया गया था ये तर्क, जो दिया गया था समाजशास्त्र के द्वारा। ऋणग्रस्तता से प्रमुख कारण कौन से हैं। ऋणग्रस्तता के प्रमुख कारण क्या क्या हैं। कृषि का परंपरागत तरीका, अशिक्षा, सामाजिक कार्यों में फिजूल खर्ची या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी, उपरोक्त सभी। देखिए सामाजिक कार्य में भी फिजूल खर्ची होती है, अशिक्षा से भी आपके ऋणग्रस्तता आती है, और कृषि का परंपरागत तरीका, जो तरीका चल रहा है उसी तरीके से कृषि कर रहे हो, नया टेक्नोलॉजी नहीं ला रहे हो तो विकास कहाँ से होगा। अशिक्षित रहोगे तो विकास कहाँ से होगा, है ना। समाज में फिजूल खर्च बढ़ाओगे तो विकास कहाँ से होगा। तो इन्हीं सबको त्यागना है। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन आज का, ये 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। शाला के समस्त अध्यापक हड़ताल पर हैं, शाला के प्राचार्य क्या करेंगे। देखिए स्कूल में सभी शिक्षक क्या है, हड़ताल पे हैं। तो जो प्राचार्य हो क्या करेंगे, शिक्षकों को हड़ताल पर सकारात्मक चर्चा आयोजित करेंगे। हड़ताल से संबंधित क्वेश्चन इस बार आ सकता है, क्योंकि हड़ताल में बहुत सारे हड़ताल पे चल रहा है। ऐसी ग्रुप गतिविधियां आयोजित करेंगे जिसमें प्रत्येक ग्रुप में जूनियर तथा सीनियर छात्रों का समावेश किया जाए तथा विषय से संबंधित हो। विद्यार्थी से कहेंगे कि प्रशासन के समक्ष शिक्षकों के पक्ष में धरना करें। विद्यार्थियों से शिक्षक हड़ताल के तथ्य एकत्रित करने हेतु प्रेरित करेंगे। तो इसका जो सही आंसर उपयुक्त हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसी ग्रुप गतिविधियां आयोजित करेंगे जिसमें प्रत्येक ग्रुप में जूनियर तथा सीनियर छात्रों का समावेश किया जाए तथा विषय से संबंधित चर्चा हो। ठीक है, मतलब कक्षा भी सुचारू रूप से चलता रहे, निर्बाध रूप से चलता रहे, और उधर शिक्षकों का हड़ताल मतलब शिक्षा में किसी तरह से बाधा ना बन सके, इसी तरह से कुछ व्यवस्था किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे सोशल साइंस से संबंधित जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए आते हैं उससे संबंधित 30 क्वेश्चन थे। अगर अच्छे लगे होंगे तो लाइक कीजिएगा, और नए चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे, और पार्ट 2 जल्द लेकर आएंगे हम 1-2 घंटों के बाद। तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा, 1-2 घंटे बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा पार्ट 2 का भी। इसी के आगे 121 नंबर से 150 तक के क्वेश्चन लेकर आएंगे हम पार्ट 2 में। ठीक है, तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।